हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चों, चैप्टर 8, जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और मैं समझती हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ासतौर से कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली, क्योंकि आप सभी आगे जाकर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं आज की डेट में या बिग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी किसी स्मॉल बिजनेस से ही शुरुआत की थी। पहले ही दिन से वो कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन गए थे। हर एक के पीछे एक सक्सेस स्टोरी है। आज के चैप्टर में भी मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी। तो अगर आपको एक्चुअली में जॉब प्रोवाइडर्स बनना है, एंटरप्रेन्योर्स बनना है, तो इस चैप्टर में जो भी कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा उसकी एक एक माइन्यूटेस्ट डिटेल को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो सिलेबस में है वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, उसके अलावा भी बियॉन्ड द बुक्स या बियॉन्ड द सिलेबस जाके आप गूगल पे बहुत सारा कुछ इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प करती है इन सेटिंग अप दीज एंटरप्राइजेस एंड हेल्पिंग दीज एंटरप्राइजेस इन लॉट अदर वेज। स्टार्टअप अगर करना हो तो क्या क्या फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज सिर्फ मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट इस चैप्टर का आपके साथ शेयर करूंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर अप करने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से। लेकिन जब हम उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे तो मैं साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताऊंगी, जिससे आपको ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, बल्कि आप मोटिवेट भी होंगे और इंस्पायर भी होंगे टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट दीज टॉपिक्स। So let's connect to commerce and let's start chapter 8, small business and entrepreneurship. इस चैप्टर में बच्चों जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं अभी इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत में एक छोटी सी स्टोरी के साथ करना चाहती हूँ। एनसीईआरटी में ही ये स्टोरी दे रखी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और वो पढ़ते नहीं हैं। इस स्टोरी का नाम है रोमी बैग्स ऑफ मणिपुर। इम्फाल मणिपुर में एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर एक दर्जी के बेटे की ये कहानी है। दर्जी के बेटे का नाम है डीएन सिंह, जो कि रोमी बैग्स एंटरप्राइजेस के मालिक हैं और बहुत सक्सेसफुल बिजनेस आज की डेट में भी चला रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने अपना बिजनेस 1996 में शुरू करा था, अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और सीखते सीखते इतना कुछ सीखा कि 2007 में उनको नेशनल अवार्ड मिला फॉर द बैग मैन्युफैक्चरिंग अंडर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड ग्रिट की ये एक ऐसी कहानी है, मैं समझती हूँ आप सबको भी इंस्पायर करेगी, क्योंकि हम सब लोग बच्चों बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटास, बिरलास, अंबानीज, इन सब के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत सारी अनलिमिटेड ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जहां आप देख सकते हैं कि बिना रिसोर्सेस के, सिर्फ डिटर्मिनेशन के साथ किस तरह से एक बड़ा बिजनेस जो है वो खड़ा किया जा सकता है। कहानी में बताया गया है कि टेलर का बेटा डीएन सिंह जब वो छोटे थे तो वो देखते थे कि उनके फादर बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी वो इतने रिसोर्सेज नहीं जुटा पाते कि एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो अपनी फैमिली को दे सकें। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी नहीं पाए। तो इसी तरह से डीएन सिंह भी जो है वो एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए, बस वो अपने फादर को कपड़े सिलते हुए देखते थे। एक सिलाई मशीन थी उनके घर में जिस पर उनके फादर कपड़े सिलते थे और उससे जो भी कुछ पैसा आता था उससे घर चलता था। तो डीएन सिंह नहीं चाहते थे इस तरह की जिंदगी जीना, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो जब वो सिलाई मशीन खाली हो जाती थी तो बचे हुए कपड़ों में से कुछ भी वो सिलने के लिए बैठ जाते थे। तो एक टर्निंग पॉइंट आया उनकी लाइफ में जब उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक बैग बनाया और अपने फ्रेंड को शो करा। जब वो फ्रेंड ने बैग देखा तो उसे बहुत पसंद आया। उसने अपने
अपने फ्रेंड्स को शो करा। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि क्या आप ऐसे और बैग्स बना सकते हैं। बस तभी डीएन सिंह को पता चल गया कि यस, उसके बिजनेस प्लान की जो है वो शुरुआत हो गई है। उसने एक छोटा सा बिजनेस प्लान बनाया, उस तरह के बहुत सारे बैग्स पहले खुद सिलाई करे, फिर उसके बाद आसपास के लोगों के साथ मिलकर और उस तरह के बहुत सारे बैग्स बनाए और 1996 में रोमी बैग्स ऑफ मणिपुर के नाम से उन्होंने अपना खुद का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया और बाद में वो बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हुआ। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि बाद में उन्होंने शू मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी और 2007 में उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। इसी से मिलते जुलते एक मुझे बॉलीवुड की कहानी याद आ रही है जिसका नाम था सुई धागा, क्योंकि वो भी टेलरिंग पे ही बेस्ड थी। शायद उसी से इंस्पायर होकर ये कहानी भी बनी हो, जिसमें अनुष्का शर्मा और वरुण धवन है। हो सकता है आप सारे लोगों ने वो मूवी ज़रूर देखी होगी। तो उसमें भी तो यही दिखाया था कि किस तरह से अपनी मेहनत से एक सिलाई मशीन लेकर किस तरह से उन्होंने एक फैशन शो में पार्टिसिपेट करा था, जो कि उनके लिए टर्निंग पॉइंट बना था। तो ये तो बच्चों सिर्फ एक कहानी दे रखी है एनसीईआरटी में, ऐसी हजारों लाखों सक्सेस स्टोरीज हैं और मैं समझती हूँ कि इस तरह की स्टोरीज का आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो, इंस्पायर हो कि किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। सिर्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग करेज होनी चाहिए दैट यस वी आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू एंड वी आर गोइंग टू डू समथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। आई होप कहानी तो आपको अच्छी लगी ही होगी और जो अब इस चैप्टर के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे लगेंगे अगर आप उससे कुछ एक्चुअली सीखना चाहेंगे तो here on the board I have written down all the topics that we have to cover up in chapter 8। ये सारे टॉपिक्स देख लीजिए। मैं हमेशा टॉपिक्स की नंबरिंग कर देती हूँ ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो एज पर द सिलेबस गिवन बाय सीबीएसई। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस, जिनको हम कहते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। उसकी सब कैटेगरी में मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, the role of small scale enterprises in the socio-economic development of the country, the government schemes and the agencies which are helping in the development of the small business or small scale industries। तो ये चार टॉपिक्स जो हैं वो स्मॉल बिजनेस या स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद एक टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स पढ़ेंगे और उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक और हो गए। उसके बाद एक और टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और उसी प्रोसेस के साथ साथ हम पढ़ेंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में, वेज टू फंड द स्टार्टअप्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो इन टोटल बच्चों हम इस चैप्टर में 10 टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। ये ब्लू पेन से मैंने नंबरिंग कर दी है, आप भी या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये 10 के 10 टॉपिक्स अपने पास कहीं पर लिख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं बच्चों डेफिनेशन से कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल बिजनेस। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफाइन करने के, लेकिन अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट 2006, फुल फॉर्म क्या है इस एक्ट की? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, जो अक्टूबर 2006 में बना था, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट आउटले के हिसाब से डिफाइन किया गया है। और इस डेफिनेशन को मैंने आपके लिए टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट्स इन द प्लांट एंड मशीनरी इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विपमेंट्स अगर वो सर्विस इंडस्ट्री है, तो कितनी लिमिट बताई गई है इन्वेस्टमेंट आउटले की, जिसके हिसाब से ये तय किया जाएगा कि वो माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आती है या नहीं आती है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो वो कब माइक्रो मानी जाएगी, कब स्मॉल मानी जाएगी और कब मीडियम मानी जाएगी, ये लिमिट मैंने यहां पर लिख दी है कि जिसकी इन्वेस्टमेंट्स प्लांट एंड मशीनरी में
25 लाख रुपए से कम होगी तो वो माइक्रो इंडस्ट्री मानी जाएगी, 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में होगी तो वो स्मॉल इंडस्ट्री मानी जाएगी, और 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होगी तो वो मीडियम स्केल इंडस्ट्री मानी जाएगी, और अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली वो लार्ज स्केल में आ जाएगी। अगर वो सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी तो यूज होती नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं होती हैं, तो जो कोई भी इक्विपमेंट्स वो यूज कर रही हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट आउटले दे रखा है कि अगर इन्वेस्टमेंट आउटले इन द इक्विपमेंट्स 10 लाख रुपए से कम है तो वो कहलाएगी माइक्रो इंडस्ट्री अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में है तो वो कहलाएगी स्मॉल इंडस्ट्री, और अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो वो कहलाएगी मीडियम इंडस्ट्री। तो इस चार्ट को आप अपने पास बना लीजिए, इसी से हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इंडस्ट्री, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू दीज इन्वेस्टमेंट आउटलेस। तो आज सिर्फ आप ये डेफिनेशन समझ लीजिए और याद कर लीजिए, कंटिन्यूएशन में इसके बाकी के टॉपिक्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद सम अदर रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड द रियल लाइफ स्टोरीज दैट इज गोइंग टू इंस्पायर एंड मोटिवेट यू। इन द मीनवाइल जो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसके सारे वीडियो लेक्चर्स भी देख लीजिए क्योंकि जब चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा तो हम चैप्टर 7 और 8 के कंबाइंड क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे क्योंकि दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज जो है वो 20 मार्क्स है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा या सब्सक्राइब कर लिया, शेयर नहीं करा, तो ये सब भी करिए, हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास जो है ये एक्सप्लेनेशन पहुंचे और उनको भी उसी तरह आसानी से समझ में आए जैसे आपको समझ में आ रहा है। So see you next time with the explanation of the other topics. Till then, goodbye, stay healthy and connected.